नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो। और आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रायंगल। तो आप सभी जानते हैं बचपन से ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल एक आपका इस तरह का शेप होता है। तो आप सभी देख रहे हैं कि इसे आप ट्रायंगल कहते हैं। नाम में अगर आप जाएं तो इसके पास सिर्फ ट्राई मीन्स 3 और एंगल मीन्स एंगल। तो इसके पास 3 एंगल्स होते हैं, लेकिन क्या इसके पास सिर्फ 3 एंगल्स होते हैं? नहीं, इसके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि इसके पास 3 वर्टिसेस होती हैं, ए बी सी, और इसके पास 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। इसके पास 3 साइड्स हैं, ए बी सी और ए सी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अ ट्रायंगल। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल कहता है, हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मल डेफिनेशन की, तो एन एरिया बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स is called a triangle. तो ट्रायंगल का ये बेसिक डेफिनेशन है। तो आपने जैसा देखा, ट्रायंगल के पास 3 एंगल्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, 3 साइड्स हैं। इनको हम एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल एक्स वाई जेड है। तो एक्स वाई जेड हमारे पास ट्रायंगल है। इसके पास 3 वर्टिसेस हैं। पहला वर्टेक्स इसका आपके पास एक्स है, वाई है और जेड है। दूसरा वाई, तीसरा जेड। यहाँ पर हमारे पास 3 एंगल्स हैं। इसके पास 3 एंगल्स कौन कौन से हैं? तो 3 एंगल्स हैं आपके पास, एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। इसके बाद इसके पास 3 साइड्स हैं। तो 3 साइड्स कौन कौन से हैं? 3 साइड्स हैं एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, एक लाइन सेगमेंट को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्स वाई, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट लिख करके उसके ऊपर बार साइन दे करके। अब यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि हम इसे इसमें साइड्स अपोजिट टू ए गिवन एंगल एंड एंगल अपोजिट टू अ गिवन साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि हम एंगल एक्स ले रहे हैं, तो एंगल एक्स के नाक के सीध में, इसे मैं हमारे पास एक साइड है, तो इसके सामने में कौन सी साइड है बच्चों? इसके सामने में आप देख सकते हैं कि जेड वाई इसके ठीक सामने पड़ता है। तो एंगल हम अभी बात करेंगे साइड्स अपोजिट टू अ गिवन एंगल। तो हम बात करेंगे यहाँ एंगल एक्स के अपोजिट में आपके पास जो साइड है वाई जेड है। तो देखिए, इन दोनों में कोई वर्टेक्स का पॉइंट, कोई भी अल्फाबेट कॉमन नहीं है। एंगल वाई के अपोजिट में आपके पास कौन सा साइड होगा? वाई के अपोजिट में कौन सा साइड होगा? आप आंसर देने का प्रयास करें। हाँ, सही बोला आपने, इट इज एक्स जेड। और एंगल जेड के अपोजिट में कौन सा साइड होगा? आप आंसर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही, इट इज एक्स वाई। तो दीज आर द साइड्स अपोजिट टू द गिवन एंगल। और इसी तरह से आपके पास एंगल अपोजिट टू गिवन साइड्स भी होगा। तो वाई जेड के अपोजिट में आपके पास एंगल एक्स है, एक्स जेड के अपोजिट में एंगल वाई है, एक्स वाई के अपोजिट में एंगल जेड है। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं कहीं यूज होता है, इसीलिए ये आपको दिमाग में रखने की आवश्यकता है। एंगल अपोजिट टू गिवन साइड एंड साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास 2 टाइप का होता है। पहला बेसिस जो है हमारे पास, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स।
तो साइड्स के आधार पर ट्रायंगल के टाइप्स जो होते हैं हमारे पास, वो पहला टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाम से ही क्लियर है, इक्वल इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इक्वल EQUAL होता है, यहाँ इक्विलैटरल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है हमारे पास, इसका नाम बहुत क्लियर है कि इसमें दो नहीं, तीनों इसके तीन साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो जैसे कि अगर आपके पास PQR एक ट्रायंगल है, तो PQ, QR और PR तीनों आपस में इक्वल होंगे। PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू PR, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो एज अ रिजल्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज भी बात कर लें हम लोग। इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R। अब आगे आ जाइए, दूसरा टाइप ऑफ ट्रायंगल है, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा होता है? तो इसमें दो साइड्स एक जैसे होते हैं, एनी टू साइड्स आर इक्वल। एनी टू साइड्स मीन्स एनी टू साइड्स। फिर से हम इक्वल साइड्स को जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर हम ट्रायंगल PEN ले लेते हैं। पेन एक हमारा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के ये साइड्स PN और EN, ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। PN इज इक्वल्स टू EN, but PN is equals to EN, but it is not equals to the third side। ये तीसरे साइड के इक्वल नहीं है। यहां पर इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कुछ विशेष जाने। यहां पर ये अनइक्वल साइड्स जो होता है, जो बाकी दो साइड्स के इक्वल नहीं है, इसे हम बेस भी ले सकते हैं। और इस साइड पर बनने वाले दोनों एंगल्स जो हैं, ये दोनों एंगल्स बेस एंगल्स कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड बेस एंगल्स। आगे आइए, इस ट्रायंगल के ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो इन साइड्स के अपोजिट एंगल्स, यानी कि PN के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? अभी अभी हमने पढ़ा है, आप रिकॉल करके बताइए। PN साइड के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? ठीक कहा बच्चों, ये E होगा। और EN साइड के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? एंगल P होगा। तो इस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत है, दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो एंगल्स इक्वल होते हैं। अब आ जाइए, तीसरा टाइप है हमारे पास, वो है एस्केलीन ट्रायंगल। एस्केलीन ट्रायंगल, एस्केलीन ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? तो ये एक आपका ट्रायंगल है जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता है। ये आपके पास ZEN, जेन एक ट्रायंगल है, इसमें कोई भी चीज इक्वल नहीं होती है। ना तो ZN ZE के इक्वल होगा, ना ही EN NZ के इक्वल होगा, और ना ही कोई और साइड्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ZE ZN और कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो नो टू साइड्स आर इक्वल। ऑन द बेसिस, पहला हमने सीखा ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब दूसरा टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स की जब बात करें तो उसके मेजरमेंट के आधार पे आपके पास तीन तरह के एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। और भी टाइप्स हैं, बट ये तीन मेजर हैं। एक्यूट एंगल जो आपका 0 से 90 के बीच में होता है, राइट एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होता है, एंड ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। तो आइए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम ट्रायंगल्स के टाइप के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला टाइप है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल नाम से ही क्लियर है कि इसमें सारे के सारे एंगल्स आपके एक्यूट होंगे। तो यहां पर ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट। चाहे आप
जो सा भी एंगल ले लें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों के तीनों एंगल्स एक्यूट होंगे। मतलब तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं आपके, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं आपके 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे। अब आ जाइए, दूसरा टाइप है हमारा, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों आप सभी जानते हैं राइट एंगल किसको कहते हैं, जिसका मेजरमेंट, एन एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल हो। तो क्या एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 90 डिग्री हो सकते हैं? तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक साइड लिया हमने, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। अगर हम दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का बना दें तो क्या ये दोनों कहीं मीट करेंगे? नहीं करेंगे। एक एंगल ही राइट एंगल हो सकता है, बाकी दो एंगल्स इसके एक्यूट एंगल्स ही रहेंगे। तो ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल एंड अदर टू एक्यूट एंगल्स इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। वन राइट एंगल, एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो आपका, ये ट्रायंगल हमने कैट लिया, इसमें वन राइट एंगल है आपका और दो एक्यूट एंगल्स हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एंगल सी आपका राइट एंगल है, एंगल टी और एंगल ए आपके एक्यूट एंगल्स हैं। इसमें एक और खास जानने वाली बात है, इसमें साइड्स का नेमिंग भी होता है। जो राइट एंगल है सी है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों। इसका अपोजिट साइड जो है वो है टी ए या ए टी, और इसे आप हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। तो राइट ट्रायंगल का ये एक खास साइड होता है जिसे आप हाइपोटेनस भी कहते हैं। अब आ जाइए, थर्ड टाइप है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो नाम से ही क्लियर है, ये ऐसा ट्रायंगल होगा, जैसा कि आपने देखा एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता, तो एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूस भी नहीं हो सकता। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा से ज़्यादा होगा, मतलब ऑब्ट्यूस होगा, और बाकी सारे एंगल्स एक्यूट होंगे। यानी कि वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंड रिमेनिंग आर एक्यूट। तो इसके फिगर की बात करें हम लोग, तो हमारे पास यहाँ एक लिया हमने ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज ABC। इस ट्रायंगल में एक एंगल ए आपका ऑब्ट्यूस है, बाकी दो एंगल्स, एंगल सी और एंगल बी आपके पास एक्यूट एंगल्स हैं।